Hey friends, today we are going to discuss about the mineral nutrients. There are two topics, hydroponics and essential nutrients. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं तुरंत. हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, जैसा कि हम सभी जानते हैं. सॉइल फ्री कल्चर को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं. सॉइल फ्री कल्चर मीन्स अगर किसी प्लांट्स को ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करा रहे हैं जहाँ पे सॉइल नहीं है तो उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स. अब सॉइल नहीं है तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? ऑब्वियस बात है, वो कहाँ से लेगा? वाटर से लेगा. तो वाटर इज़ द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट. जैसे उस कल्चर में जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का सोर्स वाटर हो उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स. इसको जनरली क्या होता है, कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है. ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्निक्स हाइड्रोपोनिक. तो वो प्लांट है TLC. अब ये TLC क्या है? तो TLC बच्चा T फॉर होता है टोमेटो, L फॉर होता है लेट्यूस और C फॉर होता है ककम्बर. ठीक, तो ये तीन प्लांट हैं जो कि कॉमर्शियली प्रोडक्शन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोपोनिक्स. और ये जो दिया हुआ है ये NCERT बुक में दिया गया है, तो कोई भी एग्जाम्स होता है ये ज़रूर पूछता है. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिशन. तो दोस्तों जो टोटल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी में पूरे इन्वायरमेंट में वो 105 हैं. इन 105 में 17 जो होते हैं वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर द प्लांट्स. किसके लिए? प्लांट्स के लिए. 17 जो होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर द प्लांट. अब इसमें भी दो कैटेगराइज किया गया है, एक किया गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक किया गया है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो है 8 और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है वो है 8, वो है 9, सॉरी. ठीक, तो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. अब क्वेश्चन पूछता है, कुछ दे देगा एलिमेंट्स के नाम और उसमें पूछ देगा कि ये माइक्रो है या मैक्रो है, तो अब इसको याद कैसे करें? तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, जैसे कि बहुत सारे वीडियोस में शायद आपको मिल जाएंगे, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अभी याद कर लेते हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक फार्मूला है, जैसा कि दिखा गया है, जमाने में मोहब्बत बड़ी फेंकू कहलाती है ना. इंटरेस्टिंग. जमाने में मोहब्बत बड़ी फेंकू कहलाती है. ऑब्वियस बात है, लवर्स ववर्स सब बहुत चीज़ें होती रहती हैं आसपास, तो जमाने में मोहब्बत बड़ी फेंकू चीज़ कहलाती है. अब जमाने का मतलब हो गया ZN. ठीक, इस जमाने में तीन चीज़ें आ रही हैं. कौन कौन सी चीज़ आ रही हैं? इसमें आ रहा है हमारा, एक तो जिंक हो गया, दूसरा मैग्नीज हो गया और तीसरा निकिल हो गया. ये तीन इसी जमाने में आ गया. जमाने में, ठीक, तो मे को ब्रैकेट में किया गया, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है. जिंक, मैग्नीज और निकिल इससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. अब उसके अलावा क्या है? मोलिब्डेनम. इसके अलावा क्या है? बी फॉर बोरान, Fe फॉर आयरन. और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉपर. ठीक, कॉपर. उसके बाद कहलाती, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है. कहलाती है ये एक है जिसको बोलते हैं क्लोराइड. तो हमारा कितने न्यूट्रिएंट्स हो गए? Zn, Mn, Ne, मोलिब्डेनम, बोरन, आयरन, कॉपर और क्लोराइड. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये 8 जो हो गए हमारे क्या हो गए? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए. आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा, और इसे याद कर ही लीजिए. जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये पूछा ही जाता है कि व्हाट इज़ द माइक्रो न्यूट्रिएंट. तो ये अगर लाइन याद रहेगा तो इसमें हमें सारे जो जितने भी 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो याद हो जाएगा. उसके बाद बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में दोस्तों क्या होता है, जिसको मेगा एलिमेंट्स भी कहते हैं. इसमें क्या आता है, इसमें एक कोड जो लिखा गया है वह है खून पी के सल्फर मांगे कैल्शियम. यहाँ पे खून की जगह चून लिखा हुआ है, खून या चून. ठीक, खून पी के सल्फर मांगे कैल्शियम. अब इसमें कैसे 9 हो रहे हैं? एक हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और ये कैल्शियम. ठीक है, ये मैग्नीज है, ये मांगे मतलब मैग्नीशियम है. दिस इज द Mg. ठीक, Mg मांगे हैं, दैट्स वाई मैग्नीशियम. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये 9 हो गए हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. ठीक, इस तरह के और भी ट्रिक्स मैं लेके आता रहूँगा जिससे कि आपको चीज़ें याद करने में आसानी रहे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.